हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक योर चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है समीकरण को बैलेंस करना यानी कि संतुलित करना। क्लास 11 का तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यही देखने वाले हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है किसी भी समीकरण को। यूँ तो अक्सर हर स्टूडेंट को मतलब आता ही है कि बैलेंस कैसे किया जाता है समीकरण, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें बैलेंस करना है अम्लीय मध्य में। ये यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अम्लीय मध्य में समीकरण को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको कुछ रूल्स पता रहने चाहिए कि अम्लीय मध्य में समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। हाँ, कुछ रूल्स पता रहना चाहिए, लेकिन मैं वो रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो दो पेज में लिखे रहते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ कुछ रूल्स है, आपको सिर्फ कुछ लाइंस आपको ध्यान में रखने हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं उस रूल्स को लिख देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहला क्या रहना चाहिए हमारा, तो जब भी हम किसी इक्वेशन को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि पहले हमें दो समीकरण बनाने हैं। उससे पहले हमें जो समीकरण दिया रहेगा उससे हमें क्या करना है कि दो समीकरण बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अभी फिर तत्वों को बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। अभी आप एकदम इत्मीनान से अच्छे से सुनो, बस मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में तत्वों का बैलेंस करना है, तीसरे में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, चौथे में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, पांचवे में क्या करना है, H+ को बैलेंस करना है। और सबसे छठा में सबसे लास्ट समीकरण को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। जो दोनों ये समीकरण हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है इन द एंड। बस आपको 6 टॉपिक याद रखने हैं, बाकी सारे आपके क्वेश्चन उंगलियों पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन मेरे साथ दोहराइए क्या करना है। सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन देगा एग्जाम्स में, और बोलेगा कि इस इक्वेशन को अम्लीय माध्यम में संतुलित करो, बैलेंस करो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले उस इक्वेशन से दो समीकरण लिखेंगे। ठीक है, एक समीकरण होगा ऑक्सीकरण का और दूसरा होगा अपचयन का। उसके बाद उस समीकरण में तत्वों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर H+ यानी कि हाइड्रोजन, और फिर करेंगे समीकरण को ऐड। ठीक है, ये है हमारा पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बहुत ईजी है, कोई झंझट नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, कॉन्सेंट्रेट होके पूरा वीडियो को देखना है और समझना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला, ये है हमारा इक्वेशन जिसे हमें बैलेंस करना है अम्लीय माध्यम में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा रूल क्या बोलता है कि दो समीकरण लिखो। ओके, तो वो दो समीकरण कौन सा रहेगा, पहला तो ये समीकरण MnO4 का Mn2+ के साथ, दूसरा Mn2+ का Mn3+ के साथ। लेकिन एक और बात, इसको बैलेंस करने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए। पहला कि आपको पहचानना आना चाहिए किसी भी समीकरण में कि कौन सा ऑक्सीकरण हो रहा है किसका और किसका अपचयन हो रहा है। और दूसरा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो बहुत कठिनाइयां होंगी। लेकिन इट्स ओके, मैं आपको इसमें कुछ छोटे से ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ओके, तो देखो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उससे क्या करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक है, बस जहां ऑक्सीजन देख लो जुड़ रहा है उसे बोल देंगे वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और जहां पे H+ जुड़ रहा है वहां पे अपचयन हो रहा है।
बस ये दो याद रख लो, आपको कभी ऑक्सीकरण और अपचयन में दिक्कत होगा ही नहीं, दैट्स माई गारंटी। अभी देखते हैं इसमें कैसे पता करेंगे कहाँ ऑक्सीकरण कहाँ अपचयन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, मैं बताई थी कि जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे MnO4 माइनस डैश Mn2 प्लस, ये अपचयन हो रहा है इसका। ठीक है, और जो एक बच गया उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, एक निकाल लेंगे हम लोग, उस जो बच जाता है उसका उल्टा वो रहता है। तो क्या बचा अपना Fe2 प्लस बचा है और यहाँ रहेगा Fe3 प्लस। ठीक है, अभी हमने क्या किया, दो समीकरण बना लिया। उसके बाद दूसरा क्या करना है, तत्वों को बैलेंस करना है। उसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे Mn कितना है, एक है, यहाँ पर भी कितना है, एक ही है, मतलब ये बैलेंस है। अभी इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना। किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, निकालने के बाद पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कैसे होगा। तो निकालते हैं MnO4 का ऑक्सीकरण संख्या। MnO4 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है, Mn का निकालना है। ठीक है, जिसका निकालना हो तो उसको हम x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, यहाँ लिखिए -2, और ये क्या है 4 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, बराबर यहाँ जो रहता है ना ऊपर आयन, वहां पे वो लिखते हैं यहाँ, तो ये माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, माइनस मतलब -1 रहेगा, अगर यहाँ 2 रहता तो -2 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या -1 है तो -1 लिखेंगे। ओके अभी देखो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8 बराबर -1, x -8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 -1, तो क्या आ गया अपना इधर 7 आ गया, मतलब जो Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं +7, और यहाँ पे कितना है 2 प्लस है। यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कितने 7 प्रोटॉन यानी 7 प्रोटॉन। तो बताओ कि यहाँ पर कितना ऐड करेंगे ताकि इसके बराबर प्रोटॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना ऐड करेंगे ताकि प्रोटॉन इसके बराबर हो जाए। तो 7 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, अर्थात यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन बच जाएंगे Mn पर। ध्यान रहे हम Mn की बात कर रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे हम Mn पर। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, एक भी नहीं है। ध्यान रहे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना है, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना है, हमें H2O। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो इधर के कितना लगाएंगे H2O, 4। क्या बोले मैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाएंगे। ओके, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो इधर 4 H2O लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें H+ को बैलेंस करना है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना के 8, और इधर कितना है, एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें 8 H+ जोड़ना पड़ेगा। कितना, 8 H+। ध्यान रहे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O जोड़ना है, और H+ को और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ जोड़ना है। क्या जोड़, ओके डन। अब से वही प्रोसेस, अब ये हो गया, इतना ही रहेगा। अब से यही प्रोसेस करेंगे इसके साथ। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, तत्वों का बैलेंस करना है, Fe को यहाँ पर दोनों एक एक सेम है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करेंगे। उसे कैसे करेंगे, यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है, यानी कि यहाँ 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा। तो अभी क्या करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस हो गया।
उसके बाद क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कटाने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने होते हैं, कटाने होते हैं। तो उसके वजह से हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणा करने पड़ेंगे। किसके, किसी एक संख्या का, जिससे दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। हमें दिमाग से सोचना है कि आखिर किस अंक से गुणा करें ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आखिर किसका मल्टीप्लाई करें हम लोग कि ये 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस इक्वेशन में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, तो चलो करते हैं। Fe2 प्लस, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, ठीक है। चलो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ओके। तो एट H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस Mn2 प्लस प्लस 4H2, ओके। सेकंड क्या है अपना, ये है 5 Fe2 प्लस, उसके बाद 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए इसको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो भी यहाँ पर है सब लिख देंगे। यहाँ पे एट H प्लस, यहाँ लिखेंगे, ये कट गया है, प्लस MnO4 माइनस प्लस 5H2O, सॉरी 5 Fe2 प्लस, ओके। अभी क्या, यहाँ इधर वाला लिखेंगे सब, Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 प्लस। ये हमारा इक्वेशन जो कि बैलेंस हो चुका है, ओके। तो देखते हैं कहाँ बैलेंस हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ 8H प्लस है, यहाँ कितना है, 4 दूना 8H, ठीक है। यहाँ पर Mn कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4O है, बस ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 5 Fe है और यहाँ पर भी 5 Fe है, ठीक है। ये क्लियर है, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर ये क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर देखते हैं, ओके। तो इस एग्जांपल से आपका डाउट हद तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्या, सबसे पहले 2 इक्वेशन लेंगे हम, ठीक है। एक इक्वेशन इसका इसके साथ और दूसरा इसका इसके साथ, ठीक है। तो लेते हैं पहला इक्वेशन, Cr2O7 -2, ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस है, और दूसरा क्या है, Fe2 प्लस फिर Fe3 प्लस, ओके। तो मैंने बताया था वो कॉन्सेप्ट जो कि था ऑक्सीकरण का और अपचयन का। तो यहाँ देखो वही काम हो रहा है। ऑक्सीजन क्या कहाँ जा रहा है, यहाँ जुड़ रहा है या अलग हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से अलग होकर कहीं और चला गया, मतलब ऑक्सीजन अलग होना यानी कि अपचयन हो रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि इसका अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे हम लोग, तत्व यानी कि क्रोमियम को। तो यहाँ देखो क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, चलो निकालते हैं।
Cr2O7 2 माइनस, हमें क्रोमियम का नहीं पता है, उसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं x होगा इसका, और यहाँ 2 है अर्थात 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, -2 होता है, तो -2 लिखेंगे, गुणा 7 करें क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, बराबर यहाँ जो रहता है ऊपर आयन वहां यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, तो ये x का x 2 वैसा ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 दूना 14 बराबर -2, x इंटू 2, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 14 - 2 x इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 12 यानी 12, x बराबर कितना हो जाएगा अभी 6। ठीक है, तो क्रोमियम का कितना ऑक्सीकरण संख्या है 6 + 6 आया, तो यहाँ लिखते हैं +6। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमियम का कितना है +3 है, +6 है, यहाँ पे कितने हैं +3 है। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर कितना क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है, मतलब अगर यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे +3 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर 12 है, 12 प्लस है, और यहाँ पे 6 प्लस है, तो इधर क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 6 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ तो खैर 6 है ही है, तो हो गया बैलेंस। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है H2O जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 7 है, तो H2O कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे हम लोग, तो +7 H2O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद हमें H+ जोड़ना है, H+ को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे कितना H+ है, 7 दूना 14, 14 H+ है, तो इधर भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 14 H+ जोड़ना पड़ेगा, +14 H+। ठीक है, अभी ये हो गया बैलेंस। फर्स्ट समीकरण 2 को देखते हैं, यहाँ पर देखो एक है, यहाँ भी एक Fe है। अभी ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं घटाने हैं हमें, तो इसकी वजह से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो किस में मल्टीप्लाई करें, इसमें इसमें किस में, तो हमें यहाँ पे करेंगे 6 से। जब 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ सब में होगा। ठीक है, तो ये इसको करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा Fe, 2+ हो जाएगा, फिर इधर 6 Fe 3+ हो जाएगा, और +6 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, लिखते हैं पहले इसको, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस +14H+ भी है इसमें, 2 क्रोमियम 3+ +7 H2O। ठीक है, अभी दूसरा कौन सा इक्वेशन है, 6 Fe 2+ 6 Fe 3+ +6 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को जोड़ना है। अभी जोड़ने पे क्या कटेगा, इससे ये कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन, अभी कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सबको लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ लिखते हैं और ये वाला यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्या आएगा 6 Fe 3+ फिर प्लस इधर वाला 2 क्रोमियम 3+ +7 H2O, जो ये हमारे इक्वेशन जो कि बैलेंस हो चुका है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आया होगा। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे विक्रिया को फिर से बैलेंस करना, वो भी क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।